गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में जो है हम लोग एक प्राइस एक्शन पे जो है सीखने वाले हैं। मींस प्राइस एक्शन के जो रिलेटेड आप लोगों ने क्वेश्चन पूछा है कि प्राइस एक्शन हमें समझना है, तो उसके रिगार्डिंग जो है ये वीडियो होने वाली है। तो देखो, सिंपली प्राइस एक्शन को लोग दो तरीके से यूज करते हैं। ठीक है, प्राइस एक्शन को किस दो तरीके से यूज किया जाता है। एक तो गैप जो होता है, अगर मार्केट ने अगर यहाँ पे मैंने एक रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ किया है और मार्केट अगर गैप है यहाँ पे, तो उस गैप को पहली बात फुलफिल करने के लिए भी कैंडल्स फॉर्म आउट होते हैं। दूसरा क्या होता है, एक रिवर्सल के लिए भी ट्रेडिंग जो है की जाती है। तो जैसा कि मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन आप लोग को यहाँ पे ड्रॉ करके समझाता हूँ। ओके, देखो, ठीक है, यहाँ पे समझना है थोड़ा सा बस। ओके, हल्का सा और। ओके ओके, अब इसे इसमें हमें क्या समझना है कि हम प्राइस एक्शन को किस दो तरीके से यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो प्राइस एक्शन को एक क्या करते हैं हम लोग, ये जो अगर मार्केट अगर मान लो इस तरीके से मूव कर रही है, तो ये अगर यहाँ पे एक गैप को छोड़ता है तो उस गैप को फुलफिल करने के लिए जो है ट्रेडिंग की जाती है। ठीक है, दूसरा प्राइस एक्शन का जो रूल क्या है, हमें एक रिवर्सल रिलेटेड जो है प्लेस आउट करना है। ठीक है, तो देखो, एक हॉरिजॉन्टल लाइन जो है हम लोग को लेना है, जो मार्केट का रेजिस्टेंस लेवल उस लेवल को कहते हैं जहां से जो है सेलर्स की एंट्री मार्केट में होती है। ठीक है, मींस मान लो कि इस एरिया से अगर सेलर्स की एंट्री हो रही है, बिकॉज ऊपर से नीचे की तरफ मार्केट फॉल करेगा, तो ये मार्केट का रेजिस्टेंस लेवल है। ठीक है, और नीचे से सपोर्ट लेकर के मार्केट मूव करेगा ऊपर की तरफ, इसीलिए ये मार्केट का क्या है, एक सपोर्ट लेवल है। ठीक है, तो ये चीजें क्लियर हो गई होगी आपको कि ये एक मार्केट का सपोर्ट लेवल है, ये मार्केट का रेजिस्टेंस लेवल है। ओके, तो यहाँ पे हमें जो है हॉरिजॉन्टल लाइन को किस तरीके से यूज करना है, ठीक है ना, और ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस को मार्केट में किस तरीके से यूज करना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या हुआ है, मार्केट ने क्या किया, इस सपोर्ट को लेकर के ऊपर की तरफ मूव किया है। ठीक है, और यहां से क्या हुआ, एक रिवर्सल कैंडल हम लोग को देखने को मिली है। ठीक है, रिवर्सल कैंडल यहाँ पे देखने को मिली है, बिकॉज रेजिस्टेंस लेवल को जैसे ही मार्केट हिट करेगा या फिर ब्रेकआउट देगा, तो हमें रिवर्सल की कैंडल देखने को मिलेगी। ठीक है, अब ब्रेकआउट दो तरीके से होता है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर अप कर दूंगा। कभी प्राइस एक्शन पे जो अपनी अगली वीडियो आ सकती है उस पर कवर अप हो जाएगा कि ब्रेकआउट क्या होता है और फेक आउट क्या होता है। ठीक है, पहले हमें समझना है कि हम प्राइस एक्शन को बेसिकली यूज कैसे करते हैं। तो ये देखो, इसने क्या किया, रेजिस्टेंस लेवल को टच किया, सेलर्स की एंट्री हो गई मार्केट में। ठीक है, अब मार्केट का कंडीशन क्या रहेगा कि मार्केट को इस सपोर्ट लेवल को फुलफिल करना है। कर्सर देखो मेरा, सपोर्ट लेवल को फुलफिल करना है, तो बैक टू बैक सेलर्स की एंट्री होगी, बीच में बायर्स भी आ सकते हैं, डजंट मैटर। बट मार्केट का ट्रेंड क्या रहेगा, एक डाउन ट्रेंड रहेगा। ओके, बट मार्केट का सपोर्ट क्या है, मार्केट का सपोर्ट ये एरिया है। ठीक है, बट मार्केट ने क्या किया, कैंडल्स ने क्या किया, इस एरिया को फुलफिल ही नहीं किया, इसी के ऊपर से ही बायर्स की एंट्री दे दी। अब क्या होगा कि मार्केट का ये एक न्यू सपोर्ट एरिया हो जाएगा। ओके, मार्केट का न्यू सपोर्ट एरिया ये हो जाएगा। अब यहां से बायर्स की एंट्री हुई है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब क्या हुआ है, देखो मार्केट ने क्या किया है, थोड़ा सा यहाँ पे देखा जाए तो ब्रेकआउट किया है, और ब्रेकआउट करने के साथ साथ मार्केट ने अब जो हम लोगों का जो नीचे का सपोर्ट एरिया था उसको ब्रेकआउट करते हुए अगेन रिटेस्ट कर दिया है। ओके, तो ये सारी चीजें जो है हमें प्राइस एक्शन में देखने को मिलती है। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूजन ऐसे होता है कि मार्केट में हम समझ नहीं पाते हैं कि मार्केट में जो अगर हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है ड्रॉ करते हैं, तो उसमें स्ट्रॉन्ग लेवल कैसे ड्रॉ करना है। ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग लेवल ड्रॉ कैसे होगा, तो स्ट्रॉन्ग लेवल ड्रॉ करने का जो है सिंपल सा रूल है कि अगर हम एक रेजिस्टेंस लेवल पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, तो हमें ये देखना है कि प्रीवियस हिस्ट्री में, ठीक है ना, प्रीवियस हिस्ट्री में कम से कम 2 से 3 टाइम जो है उस एरिया से सेलर्स की एंट्री होनी चाहिए। अब देखो, मैंने यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया है मार्केट के रेजिस्टेंस लेवल पे, और यहां से क्या हुआ है देख सकते हो, यहां से सेलर्स की एंट्री हुई है। ओके, यहां से क्या हुआ है, सेलर्स की एंट्री हुई है। ठीक है, यहां से क्या हुआ, सेलर्स की एंट्री हुई है। तो अब जो फोर्थ टाइम क्या होगा, अब फोर्थ टाइम देखो, फर्स्ट टाइम ये हुआ, सेकेंड टाइम ये हुआ, थर्ड टाइम ये हुआ, फोर्थ टाइम अगेन मार्केट में जो रेजिस्टेंस लेवल पे देख सकते हो, रेजिस्टेंस लेवल पे बायर्स की एंट्री हुई है, तो क्या होगा, अब यहां से सेलर्स की एंट्री होगी। तो हमें ट्रेड कहां प्लेस आउट करना है, हमें ट्रेड इस एरिया पे प्लेस आउट करना है या फिर इस एरिया पे प्लेस आउट करना है। हमें 2 टाइम कम से कम मार्केट को ऑब्जर्व करना है, हिस्ट्री से देखना है कि हम जो
रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ किए हैं उसको मार्केट ने कितने टाइम जो है रिस्पेक्ट दिया है। रिस्पेक्ट मींस व्हाट, कि कितने टाइम जो है इस चीज को फॉलो किया है मार्केट ने हमारे रेजिस्टेंस लेवल को। ठीक है, अब फिफ्थ टाइम क्या हुआ, फिफ्थ टाइम मार्केट ने एक एरर दिया यहाँ पे। ठीक है, एक एरर आई, बायर से कैंडल ने ब्रेकआउट हुआ था, यहाँ पे सेलर से कैंडल आनी चाहिए था, बट सेलर से कैंडल नहीं आई। बट नेक्स्ट कैंडल में देख सकते हो सेलर से कैंडल देखने को मिली। ठीक है, तो हमें क्या है, यहाँ पे दो अपॉर्चुनिटी ऑलमोस्ट मिली है। तो हमें जो, अगर हम किसी भी हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ करते हैं सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे, तो हमें ओनली जो है मेरे हिसाब से 4 से 5 टाइम जो है उस चीज को यूज करना है, उसके अलावा नहीं यूज करना है। बिकॉज उसके अलावा यूज करने पे हमें जो है एरर्स देखने को मिल सकता है। हमें क्या हो सकता है कि मार्केट देखो, एक टाइम यूज हुआ, 2 टाइम यूज हुआ, 3 टाइम, 4 टाइम, 5वां टाइम भी किया, लेकिन जब फिफ्थ टाइम में क्या हुआ, सॉरी 6 टाइम में क्या हुआ, इसने ब्रेकआउट करते हुए जो है ऊपर की तरफ मूव कर लिया। मींस अपने इस रेजिस्टेंस लेवल को इसने ब्रेकआउट दे दिया है। अब न्यू हायर हाई इसने क्रिएट किया। अब मार्केट का नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल ये होगा, अगर इसने मैक्सिमम टाइम ऑफ कांटेक्ट हिस्ट्री में किया होगा तब हम इसको जो है एक रेजिस्टेंस लेवल में मेंशन कर सकते हैं। अदरवाइज अब इस मार्केट से हम लोग को एग्जिट कर लेना है। ठीक है, तो सिंपली समझ गए होंगे, अगर मैक्सिमम टाइम जब तक कांटेक्ट नहीं होता है मार्केट में, इस हॉरिजॉन्टल लाइन का जब तक कांटेक्ट नहीं हुआ होगा मार्केट में, तब तक ये जो है एक अच्छा सा रेजिस्टेंस लेवल नहीं है। मींस हमारे लिए एक परफेक्ट रेजिस्टेंस लेवल जिसको कहते हैं, एक परफेक्ट रेजिस्टेंस लेवल नहीं है। ठीक है, और प्राइस एक्शन को एक मूविंग टाइप के मार्केट में अगर यूज करते हो तो काफी जो है बेनिफिशियल होता है। लाइक देखो, ये जो मार्केट हमारा है, ये एक यहाँ पे जो है एक रेजिस्टेंस लेवल आएगा। ठीक है, लेकिन मार्केट ने क्या किया, एक नीचे से ही, ठीक है, नीचे से ही ड्रॉ किया। अब क्वेश्चन ये उठता है कि हम लोग जो है रेजिस्टेंस लेवल कहाँ ड्रॉ करेंगे। ठीक है, बहुत लोगों का क्वेश्चन है अब कहाँ ड्रॉ करेंगे से मींस ये है कि अब कैंडल के बॉडी या वीक पे ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, देखो बहुत लोग अलग अलग तरीके से ड्रॉ करते हैं। कोई लोग बॉडी पे ड्रॉ करते हैं, कोई लोग वीक पे ड्रॉ करते हैं। बट मैं क्या करता हूं, एक बॉडी पे ड्रॉ करता हूं और एक इसके वीक पे ड्रॉ करता हूं। ठीक है, देखो सबका जो है जो स्ट्रैटेजी अलग अलग होती है। ठीक है, बट मेरा ऐसा सजेशन है, मैं उसको इसी तरीके से यूज करता हूं। ठीक है, अब हमारी बात रहे यहाँ पे, जो मैंने यहाँ पे एक अभी देख सकते हो एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया है मार्केट के अगेन रेजिस्टेंस लेवल पे। ठीक है, ये हम हॉरिजॉन्टल लाइन से ड्रॉ कर रहे हैं और ट्रेड लाइन से ड्रॉ करने की अपनी नेक्स्ट वीडियो आएगी। ठीक है, पहले हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन से समझ लेंगे। देखो सिंपली मार्केट ने 2 टाइम जो है, 3 टाइम जो है, 3 टाइम बैक टू बैक देख सकते हो, ऊपर गया सेलर्स की एंट्री, ऊपर गया टच कर रहा है सेलर्स की एंट्री हो रही है। ठीक है, एक परफेक्ट हॉरिजॉन्टल लाइन इसी को कहेंगे, एक परफेक्ट रेजिस्टेंस का जो एक हॉरिजॉन्टल लाइन है इसी को कहेंगे। अब देखो 1 टाइम इसने हिट किया, ठीक है, सेलर्स की एंट्री हुई। सेकेंड टाइम इसने हिट किया, सेलर्स की एंट्री हुई। थर्ड टाइम हिट किया, सेलर्स की एंट्री हुई। बट अब क्या हुआ थर्ड टाइम में, थर्ड टाइम में मार्केट ने इसी एरिया से जो है फॉल करना शुरू किया। अब के हिसाब से मींस अब क्या कर रहा है, अभी अब इस हॉरिजॉन्टल लाइन तक जा ही नहीं रहा है। मींस अब एक रेजिस्टेंस लेवल जो मार्केट का हम लोगों ने ड्रॉ किया है उस रेजिस्टेंस लेवल तक नहीं पहुंचा है। तो अगर वो मार्केट में ये कैंडल्स अगर इस हॉरिजॉन्टल लाइन मींस एक रेजिस्टेंस लेवल तक नहीं पहुंचते हैं तो हमें ट्रेड ही नहीं प्लेस आउट करना है, हमें पेशेंस रखना है। ठीक है, क्यों पेशेंस रखना है, क्योंकि कैंडल्स जो फॉर्म आउट हो रहे हैं वो हमारे अकॉर्डिंग जब तक नहीं पहुंचेंगे, मींस हमारा जो ये जोन है, बेसिकली ये हमारा एक जोन है जो एक रेजिस्टेंस लेवल है जहां से सेलर्स की एंट्री होनी है मार्केट में। अगर वहां तक पहुंच ही नहीं रहा है तो हम लोग ट्रेड मिड में ट्रेड प्लेस आउट ही नहीं करना है। बिगिनर्स गलती क्या करते हैं, वो मिड ऑफ द मार्केट में ट्रेड प्लेस आउट करने की कोशिश करते हैं। मींस अगर ये हमारे लेवल तक टच ही नहीं कर रहा है तो हम ट्रेड क्यों प्लेस आउट करेंगे, फिर वेट करेंगे, पेशेंस रखेंगे। क्या करेगा, जाएगा, गया, यहाँ पे देख सकते हो जैसे ही टच किया सेलर्स की एंट्री। ठीक है, जैसे ही टच किया सेलर्स की एंट्री। तो ये जो है आपको देखना है। देखो 2 टाइम मैंने देखा, थर्ड टाइम ट्रेड प्लेस आउट करेंगे, विनिंग है, सेलर्स की एंट्री हुई है। फोर्थ टाइम अगेन टच करेंगे, सेलर्स की एंट्री हुई है। ठीक है, काफी डीपली नहीं घुसूंगा मैं इसमें बिकॉज वीडियो जो है काफी जो है कम से कम 20 से 30 मिनट की हो जाएगी, तो उतना टाइम नहीं लेके जाना है। सिंपली जो है अभी चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। सपोर्ट लेवल ये है बट ये एक अच्छे तरीके से काम नहीं किया है, तो इस चीज को यहाँ पे जो है मैं डिलीट करूंगा। एक सपोर्ट लेवल इस एरिया पे यहाँ पे ड्रॉ किया जा सकता है बिकॉज यहाँ पे एक जो है अच्छा जो है
वर्क हुआ है सपोर्ट लेवल के थ्रू, ठीक है। तो हमें सारी की सारी चीजें जो है हिस्ट्री से सीखने को मिलती है, क्योंकि हिस्ट्री ही हमें जो है चीजों को सिखाता है कि हमें किस तरीके से चीजों को जो है यूज करना है। ओके, अब देखो, अब सपोर्ट लेवल वर्क कैसे किया है, ठीक है। रेजिस्टेंस भी वर्क करता है, सपोर्ट भी वर्क करता है। टच किया, बायर्स की एंट्री, मैंने पहले ही बोल दिया सपोर्ट से बायर्स की एंट्री होगी। ये चीजें आप लोग जो है अगर न्यूबी हो तो समझ लो, अगर आप लोग ओल्ड हो तो आप लोग को पता होगा सपोर्ट लेवल किस तरीके से काम करता है। देख सकते हो बायर्स की एंट्री हुई है, ठीक है। थर्ड टाइम जैसे ही सेलर टच करेगा, हमें बायर्स के लिए आंख बंद करके ट्रेड प्लेस आउट करना है, बायर्स की एंट्री। फोर्थ टाइम सेलर्स ने अगेन टच किया, फिर बायर्स की एंट्री, ठीक है ना। फिफ्थ टाइम अगेन, अब इसको कुछ मेंशन कर सकते हैं, नहीं कर सकते मेंशन। क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज यहाँ पे मार्केट आके एक सैचुरेटेड फॉर्म में आ गया है, ठीक है। वो वेव क्रिएट करना बंद कर दिया है। वो जो ये वेव है बेसिकली ऊपर नीचे जो जा रहा है, वो बेसिकली एक वेव है। तो ये क्रिएट करना मार्केट ने बंद कर दिया है, देख सकते हो। यहां से अब सैचुरेटेड हो गया, फिर अगेन क्या हुआ, फिर अगेन हम लोग यहाँ पे होल्ड करेंगे, अगेन बायर्स की एंट्री हुई, अगेन सेलर टच किया, अगेन बायर्स की एंट्री, ठीक है। तो 3-4 टाइम देख सकते हो, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम, ठीक है ना। ऑलमोस्ट हमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी। 5th टाइम जैसे ही इसने कवर अप किया और अगेन बायर्स की एंट्री हुई, 6 टाइम में क्या किया, ब्रेकआउट कर दिया। 6 टाइम में क्या किया, ब्रेकआउट कर दिया। तो मैंने पहले ही बता दिया है कि हमें जो चीजों को यूज करना है वो ओनली 5 टाइम यूज करना है, 5 टाइम से ज्यादा नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि ब्रेकआउट हो जाएगा, ठीक है ना। और मान लो ब्रेकआउट अगर नहीं भी होता है, फिर भी हमें उन चीजों को यूज नहीं करना है, बिकॉज 5 टाइम इनफ है गाइस, उससे ज्यादा नहीं करना है। फिर उसके बाद हमें मार्केट को स्विच करेंगे, दूसरे पेयर में जाएंगे, दूसरे पेयर में न्यू अपॉर्चुनिटी फाइंड करेंगे, जहां पे अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी वहां पे ट्रेड प्लेस आउट करेंगे। बिकॉज पेशेंस रखोगे तभी जो है चीजों को अच्छे से सीख पाओगे, अच्छे से जो है चीजों को ऑब्जर्व कर पाओगे। और गाइज जैसा कि मैं ऑलवेज आप लोग को बताता हूँ कि मैं ट्रेडिंग सिखाता भी हूँ, तो आप लोग वहां से भी सीख सकते हो। सिंपली टेलीग्राम पे जो है मेरा कोर्स के डिटेल्स आपको मिल जाएंगे, वहां से आप लोग जो है कोर्स भी लेकर के सीख सकते हो। वहां पे मैंने जो है साइकोलॉजिकल कलर पैटर्न जो मार्केट में फॉर्म आउट होते हैं, कलर पैटर्न्स, वो सारे भी बता के रखे हैं। और ये जो प्राइस एक्शन है वो तो ऑलवेज शाश्वत चलता है, मीन्स ऑलवेज मार्केट में आपको देखने को मिलते ही हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे और यहाँ पे हाईलाइट करेंगे थोड़ा सा, ठीक है। इस तरीके से मार्केट का जो है स्ट्रक्चर रहा है। ओके ओके, अब इसने क्या किया था, देखो फर्स्ट टाइम जो है इस लेवल को रेजिस्टेंस लेवल क्रिएट हुआ। ये रेजिस्टेंस लेवल मैंने ड्रॉ किया, यहाँ से सेलर्स की एंट्री हुई, फिर बायर्स की एंट्री हुई, सेलर्स की एंट्री देखने को मिली। तो जैसे ही मैं क्या बोल रहा हूँ, जैसे ही बायर्स की कैंडल टच करेगी, हमें नेक्स्ट कैंडल सेलर्स के लिए जाना है, ठीक है। लेकिन आपको ये चीजें सीखनी पड़ेगी कि एक जो हम सपोर्ट ड्रॉ कर रहे हैं या फिर एक रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ कर रहे हैं, वो कितना परफेक्ट है। अब परफेक्ट कैसे होगा, परफेक्ट कैसे होगा, तो वो हिस्ट्री से परफेक्ट होगा। मींस हमें हिस्ट्री को, हमें यहां ट्रेड प्लेसिंग नहीं करना था, हमें बस एक इन दोनों चीजों को देखना था, ठीक है। इन दोनों चीजों को देखना था और एक रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पे ड्रॉ करना था। सिंपली हमें ट्रेड कहाँ प्लेस आउट करना है, हमें ट्रेड इस एरिया पे प्लेस आउट करना है। बिकॉज कंफर्मेशन हमें यहाँ हुई है कि यहाँ से दो बार हुई है, यहाँ से एक टाइम, यहाँ से दूसरी टाइम सेलर्स की एंट्री हुई है। मींस ये एक परफेक्ट जो है रेजिस्टेंस लेवल है। यहाँ से नेक्स्ट टाइम अगेन सेलर्स देखने को मिल सकता है, और यहाँ पे देख सकते हो 4th टाइम अगेन यहाँ से सेलर्स देखने को मिला है, ठीक है। अब देखो यहाँ से सेलर्स देखने को मिला, तो हम लोग 2 टाइम यहाँ पे ट्रेड प्लेस आउट कर सकते थे, और सिंपली जो है दोनों का दोनों ट्रेड जो है विन हो जाएगा, ठीक है। और समटाइम्स क्या होगा, समटाइम्स मान लो यहाँ पे अगर ये इसने ग्रीन कैंडल ने टच किया रेजिस्टेंस लेवल को और एक सेलर्स की कैंडल नहीं आई, ये मान लो सेलर्स की कैंडल यहाँ पे नहीं आई है, बट यहाँ पे सपोज कर लो कि यहाँ पे एक सेलर्स की कैंडल नहीं आई, तो हमें 1 MTG ट्रेड लगाना है। 1 MTG किसको कहते हैं, मींस हमें मार्टेंगल ट्रेड लाना है। मींस अगर हम लोग यहाँ पे एक $10 का ट्रेड प्लेस आउट करते हैं, तो नेक्स्ट जो ट्रेड, अगर मान लो ये लॉस हो गया $10 का ट्रेड, तो 1 MTG मींस $20 का ट्रेड जो है सेल साइड के लिए प्लेस आउट करना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको जो है सीखनी पड़ेगी। और सिंपली जो है ये प्राइस एक्शन पे जो मैंने आपको बताया है, रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल, ठीक है, सारे के सारे चीज तो मैं यहाँ पे कवर अप नहीं कर पाऊंगा। इसमें और भी चीजें होती है, जैसे कि एक इसमें ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी पे भी काम होता है कि समटाइम्स ब्रेकआउट होगा, समटाइम्स फेक आउट होगा। तो ये सारे चीज भी आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, तब जाके प्राइस एक्शन पे आप जो है एक प्रॉपर जो है चीजें जो है
समझ पाओगे, ठीक है ना। समटाइम्स गैप फिलिंग के लिए भी ट्रेड किया जाता है। आप समटाइम्स देखते हो कि मेरे वीडियो में कि गैप फुलफिल करने के लिए ट्रेडिंग कैसे की जाती है, तो वो सारा का सारा चीज भी मैं आपको कवर अप करवा दूंगा। एक वीडियो में सारे नॉलेज को मैं प्रोवाइड नहीं करवा सकता हूं, बिकॉज सारे चीज अगर आप एक बार में सीखने की कोशिश करोगे तो आप कुछ नहीं सीख पाओगे, ठीक है। तो आपको स्टेप बाय स्टेप जो है फॉलो करना है चीजों को। अभी आप सिंपली क्या करोगे, मार्केट में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ करोगे, वहां से लर्न करने की कोशिश करोगे और ट्राई करना है, डेमो में प्रैक्टिस करनी है आपको कि किस तरीके से जो है काम कर रहा है, कितने परसेंट जो है वर्किंग है, ठीक है। और भी वीडियो मैं लाऊंगा, एक ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी, ब्रेकआउट मींस ब्रेकआउट और फेकआउट कैसे पता लगाना है मार्केट में। दूसरा गैप फिलिंग के लिए भी ट्रेड की जो है एक वीडियो आएगी जो कि प्राइस एक्शन पे ही बेस्ड रहता है, ठीक है। तो 2-3 वीडियो और आएगी प्राइस एक्शन पे, जिससे आपका जो है प्राइस एक्शन का जो कॉन्सेप्ट है प्रॉपर क्लियर हो जाएगा। तो गाइज वीडियो इतनी ही थी, और कोई भी क्वेश्चन हो, कुछ भी पूछना तो आप लोग सिंपली मुझसे टेलीग्राम पे जो है मैसेज करके पूछ सकते हो, ठीक है। और कोई भी चीज पे और भी वीडियो चाहिए आपको तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जो है ड्रॉप करो। और वीडियो जिन लोगों को अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना, और जिनको ट्रेडिंग पर्सनली मेरे से सीखना है वो लोग सिंपली मेरा कोर्स परचेज कर सकते हो। वहां से जो है आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहां पे आपको जो है कोर्स की प्रॉपर डिटेल जो है फुलफिल कर दी जाएगी, मिल जाएगा वहां पे आप लोगों को। और टेलीग्राम का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन और कॉमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।